एक सवाल है जो हर देश में पूछा जाता है, हर अखबार में दिखता है, हर कोर्टरूम में दर्ज होता है और हर गली में फुसफुसाया जाता है। एक आदमी औरत को थप्पड़ क्यों मारता है? गुस्से में, नशे में, तनाव में, या फिर इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि वो मार सकता है? हम अक्सर हिंसा को मोमेंटरी लॉस ऑफ कंट्रोल कहकर छोटा बना देते हैं, लेकिन सच ये है कि हिंसा कभी एक पल की घटना नहीं होती। हिंसा एक सोच होती है, हिंसा एक बिलीफ सिस्टम होती है, हिंसा एक पावर इक्वेशन होती है। आज का ये वीडियो किसी एक आदमी के बारे में नहीं है, ये उस मानसिक ढांचे के बारे में है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगभग एक जैसा काम करता है। ये वीडियो किसी को सही या गलत ठहराने के लिए नहीं है, ये यह समझने के लिए है कि औरतें पहले संकेत पहचान सकें, समाज झूठे बहानों से बाहर आ सके और हिंसा को प्राइवेट मैटर कहना बंद दो। यह समस्या किसी एक देश की नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया की हर 3 में से 1 महिला अपने जीवन में किसी न किसी समय अपने इंटीमेट पार्टनर से शारीरिक या यौन हिंसा झेलती है। ये आंकड़े केवल डेवलपिंग कंट्रीज के नहीं हैं, यह होता है भारत में, अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, अमीर पढ़े लिखे घरों में, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के बीच। तो सवाल यह नहीं है कि कौन सा देश ज्यादा खराब है, असल सवाल है कौन सी सोच हर जगह एक जैसी है। और वह सोच है कि रिश्ते में शक्ति का असंतुलन सामान्य है। जब समाज यह मान लेता है कि पुरुष का गुस्सा नेचुरल है, औरत का सहना कर्तव्य है, तो हिंसा सामान्य नहीं रहती, वह सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। ज्यादातर शारीरिक रूप से हिंसक पुरुष अचानक हिंसक नहीं बनते। अमेरिका, यूके और भारत की रिसर्च बताती है ऐसे पुरुष अक्सर उन घरों में पले होते हैं जहां पितामह को डर से नियंत्रित करता था, गुस्से को अथॉरिटी समझा जाता था, चिल्लाना डिसिप्लिन कहलाता था, मां की चुप्पी को एडजस्टमेंट कहा जाता था। बच्चा सीखता है कौन बोल सकता है, कौन चुप रहेगा, किसका गुस्सा जायज है। जब बच्चा बार बार देखता है कि डर पैदा करने वाला ज्यादा ताकतवर है, तो वही उसकी भाषा बन जाती है। यहां हिंसा सीड की तरह बोई जाती है। बहुत से पुरुष बुरे नहीं होते, लेकिन वे भावनात्मक रूप से अनपढ़ होते हैं। उन्हें कभी यह नहीं सिखाया गया रिजेक्शन कैसे सहे, फ्रस्ट्रेशन को कैसे रेगुलेट करें, असहमति को खतरे की तरह न देखें। तो जब एक औरत ना कहती है, सवाल पूछती है, अपनी बाउंड्री तय करती है, तो उसके दिमाग में यह संवाद नहीं बनता, यह थ्रेट रिस्पॉन्स बन जाता है। और जिनके पास शब्द नहीं होते, वे हाथ का इस्तेमाल करते हैं। हिंसक पुरुष हर जगह हिंसक नहीं होते। वे अपने बॉस को नहीं मारते, सड़क पर अजनबी को नहीं मारते, कोर्ट में कंट्रोल रखते हैं, लेकिन घर में पार्टनर के साथ क्यों? क्योंकि वहां उन्हें लगता है यह मेरा अधिकार है। इसलिए यह कंट्रोल लूज नहीं है, यह कंट्रोल एक्सरसाइज है। कई पुरुष औरत को इंसान नहीं, एक भूमिका समझते हैं। मां देखभाल करने वाली, इमोशनल रेगुलेटर, ईगो बूस्टर, सेक्सुअल एक्सेस। जब औरत इन भूमिकाओं से बाहर निकलती है, अपनी पहचान बनाती है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है, बराबरी चाहती है, तो पुरुष को लगता है सत्ता हिल रही है और हिंसा एक हथियार बन जाती है। मनोवैज्ञानिक किताबें साफ कहती हैं, पुरुषों को सिखाया गया है मुझे बिना सवाल सम्मान चाहिए, मेरी नाराजगी जस्टिफाइड है, घर मेरा है। जब ईगो को चोट लगती है, तो ताकत दिखाने का सबसे आसान तरीका हिंसा। दुनिया भर की रिपोर्ट्स में एक पैटर्न दिखता है। हिंसा तब बढ़ती है जब औरत छोड़ने की बात करे, ज्यादा कमाने लगे, सेक्स से मना करे, बराबरी चाहे,
यानी हिंसा आजादी के जवाब में आती है, माफी क्यों बदलाव नहीं होती। बहुत से हिंसक पुरुष रोते हैं, माफी मांगते हैं, लेकिन अगर दोष बाहर हो, जिम्मेदारी ना हो, एक्शन ना हो, तो वह माफी नहीं, साइकिल रीसेट है। तुम ये जान लो अच्छे से कि कोई भी औरत मार खाने की वजह नहीं होती, उकसाने वाली नहीं होती, जिम्मेदार नहीं होती। हिंसा का कारण हमेशा हिंसा करने वाले के अंदर होता है। एक आदमी औरत को क्यों मारता है, यह समझना इसलिए जरूरी है ताकि औरतें पहले पहचान सकें और समाज चुप रहना बंद करे। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि चुप्पी ने ही हिंसा को सबसे ज्यादा ताकत दी है।